KSD इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। माताएं बहनें, मेरी इच्छा होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, क्योंकि आज हम आपको मिलवा रहे हैं श्री राज सिंह छिकारा, जिन्होंने खेल के माध्यम से, स्पेशल कुश्ती के माध्यम से आज जो ये हर अखबार में, हर टीवी में, यूट्यूब पर कुश्ती का अगर नाम है तो राज सिंह छिकारा जी जैसी जितनी शक्तियाँ हैं, जितने कोच हैं मेहनती, ये उन लोगों की मेहनत है। और देश अगर आज कहीं जाना जाता है कुश्ती में, तो मैं ये कहूँगा, मुझे 1% भी हिचक नहीं होगी ये कहने में कि इनका इसमें योगदान नहीं है। वैसे तो अनेकों दिग्गज कोच हैं, जैसे जैसे संपर्क में आते रहेंगे हम आपको ज़रूर दर्शन कराएंगे उनके, लेकिन आज इनकी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट का दिन है, इसलिए आज इनसे मिलने का मुझे मौका मिला और 2 मिनट में इनकी ले पाया। बहुत ही ज़्यादा भीड़ रही, उसके बीच में इन्होंने मुझको समय दिया, मैं इनका आभारी हूँ। और मेरे घर में भी इनसे शिक्षा लिए एक शिष्य मेरे घर में भी है, मेरा छोटा भाई, जिसके कारण ये वीडियोग्राफी या चैनल मैं कहूँ अगर चल रहा है तो उसमें राज सिंह छिकारा जियों का भी योगदान है कि उन्होंने इनको अच्छे संस्कार दिए। एक छत के नीचे रहने तक की जो गेम तो है ही, गेम के बारे में तो इन्होंने जो समय था इनके पास जो इनके साथ गुजरा, उसके माध्यम से कोच साहब ने हमारे घर तक आकर भी 1-2 बार गाइड कराया है बच्चे को, मेरे भाई को, वे बेटे ऐसे रहना है, परिवार के साथ रहना है, पिता की इज्जत के लिए कार्य करने हैं, अपने भाइयों को रखना है। तो अगर मेरा परिवार एकत्रित है तो इनका भी उसमें एक योगदान मानता हूँ मैं। और आज इनके रिटायरमेंट पर KSD इंडिया वहाँ मेरे को ले जाने की एक उनकी मेहनत मेरे को खींच कर यहाँ लेके आई है, और मैं इनसे आप लोगों को मिलवाऊँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी इतने बड़े बड़े पदों में इनके बेटे हैं, इनकी बहू हैं, उनकी लड़की हैं, और ये अपने माता पिता के साथ आज भी अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखते हैं। और वही इज्जत जो एक बचपन में पिता को देता है, इतने उम्र में भी राज सिंह छिकारा अपने पिताजियों को इज्जत दे रहे हैं। उनके पिताजियों से भी आपकी आज मुलाकात कराएंगे मेरे माध्यम से, और उनसे तो होगी। तो मैं तो ये चाहूँ था कि कोच साहब का पता चले कि सेवानिवृत्त के बाद ये कहाँ अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका कहना है कि हम कुछ दिन आराम करना चाहेंगे और फिर जैसा भी समय का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। और वैसे इनको कभी भी अगर कुश्ती की शिक्षा के बारे में संपर्क करने की किसी प्लेयर्स की माँ बाप की इच्छा है तो कोच साहब अपने घर पर खुले दरबार हैं इनके, कभी भी जाकर अपने बच्चे के जीवन के बारे में इनसे डिस्कस करी जा सकती है और कुश्ती के बारे में इनसे जानकारी ली जा सकती है। तो मैं राज सिंह छिकारा जियों के पिताजियों से और राज सिंह छिकारा जियों से आपको रूबरू कराता हूँ। और आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज विदेश गए हुए हैं या किसी टीम के साथ गए हुए हैं। अब ये ज़्यादातर आपको समाज में मिलेंगे और बेहिचक इनसे संपर्क किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं राज सिंह छिकारा जियों से। राज सिंह छिकारा कोच हैं, इन्होंने कुश्ती में अनेकों दिग्गज पहलवान भारत सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं आपसे जिनके नाम का शायद हरियाणा में कोई नहीं जानते, तो ऐसा नहीं हो सकता। राज सिंह छिकारा, इन्होंने कुश्ती में देश को बहुत अच्छे प्लेयर दिए हैं और मैं गांव कासंडी से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव में भी इनकी शिक्षा दिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। आज छिकारा साहब हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त होकर घर जा रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे वो ज़िंदगी में भविष्य में हरियाणा को या देश को और क्या देने की तमन्ना रखते हैं। नमस्कार जी छिकारा साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जो आज मेरी रिटायरमेंट हुई है तो ये तो आप लोगों ने भी अंदाज़ा लगा लिया कि मैंने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में कितना काम किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूँ बचपन से, मेरा बचपन भी आपके शिष्यों के अनुसार रहा है और मैंने खूब आपका नाम सुना ही नहीं, मैंने आपको देखा भी है मेहनत करते हुए, जैसे सुभाष स्टेडियम में, खरखोदा, प्रताप स्कूल में। तो आपने देश को बहुत अच्छे प्लेयर दिए हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ और मेरे ख्याल से देश को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने हरियाणा में रह कर पूरे भारत का गौरवमयी जो है ना वो स्थान दिलाने की कोशिश करी है अपने शिष्यों के माध्यम से। मेरी अपनी उम्मीद ये है, मैंने अपना एक KSD इंडिया नाम से चैनल बनाया है, मेरा परिवार भी खेल से जुड़ा हुआ है, कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे वंचित रहते हैं, जिनके पास देने के लिए फीस नहीं है,
वो शायद इस चीज़ की एक तरह से कामना करते हैं कि कोई ऐसा गुरु जिनसे मैं टैक्ट ले पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। उनको जानकारियाँ देने में आपका क्या समाज सेवा में अपने उत्थान करना चाहूँगे? देखिए, मैंने पहले भी आज तक 30 साल की मेरी जो सर्विस हुई है, सर्विस के दौरान मेरे अनेकों भारत केसरी, अनेकों भारत कुमार, हरियाणा कुमार, कोई भी ऐसा खिताब नहीं है जो हिंदुस्तान का मेरे पहलवानों ने, मेरे शिष्यों ने नहीं जीता हो। योगेश्वर दत्त की बात करूं या मौसम खत्री की बात करूं, मैं प्रवेश की बात करूं, प्रदीप की बात करूं, देवेंद्र की बात करूं, तो इंटरनेशनल की तो मैं बात करूंगा, कम से कम मेरी याद में 70-75 इंटरनेशनल पहलवान जो मैंने देश के लिए दिए हैं। और भारत केसरी, भारत कुमार, ये तो अनेकों अनेक दिए हैं। और राष्ट्रीय सत्र के तो पहलवान मैंने, मेरी गिनती ही नहीं मैं कितने दे पाया हूँ। और सबसे खुशी की बात है मेरे को, आज जो मेरे शिष्यों ने मेरी जो विदाई पार्टी की, रिटायरमेंट पार्टी की है, ये भगवान सबका ऐसा दिन लाए कि जो शिष्य अपने गुरु का ऐसा सम्मान करें। क्यों, मैंने कुछ किया है तो आज मेरे शिष्यों ने मेरे को कंधे पर उठा लिया। बिल्कुल। और मेरे को एक ब्रेजा गाड़ी, 2.5 किलो की चांदी गुरेज, आधा किलो चांदी का एक हनुमान की गदा, और कम से कम 10-11 लाख रुपये नगद देकर जो मेरा आज मेरे शिष्यों ने सम्मान किया है, तो इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी बच्चे से 100 रुपये पगड़ी का जो सम्मान होता है मैंने कभी भी नहीं लिया। जब भी मैंने मेरे शिष्यों का सम्मान हुआ, मैंने अपने गले से निकाल कर माला अपने स्टूडेंटों को डाली है हमेशा। लेकिन आज जो इन्होंने सम्मान दिया है, इसको मैं जीवन भर याद रखूँगा, मैं इनको भूल नहीं पाऊँगा। और आगे की मेरी रणनीति ये है कि जब भी इन मेरे खिलाड़ियों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं फ्री कोचिंग दूँगा। और भगवान का मेरे पर आशीर्वाद रहे कि मैं ये चाहूँगा कि हे भगवान, मैं गरीब बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, मुझे इतनी शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, चिकारा साहब, कोई आपने पहले रूपरेखा तैयार कर रखी है कि नहीं, कि अपॉइंटमेंट है कि आप आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कल को किसी का ये है कि कोच साहब पक्का पहले हमें टाइम देंगे ज़्यादा, कुछ ऐसा है? देखिए, मैंने तो हमेशा सेवा की है और मेरा मन है, अभी मैं खोल नहीं रहा। 1-2 महीना में रेस्ट करूँगा और रेस्ट के बाद अच्छा ही करूँगा, जो कुछ करूँगा बहुत अच्छा सोच रखा है। सिर्फ गरीब बच्चों की सेवा करूँगा, फ्री ऑफ करूँगा। अच्छा कोच साहब, बच्चे कितने हैं अपने पास? मेरे पास एक मेरा बेटा है, वो स्कॉन लीडर है, मेजर है एयरफोर्स में। एक बिटिया है मेरी, वेल क्वालिफाइड है, और दोनों बच्चों की शादी हो चुकी। और मेरी पुत्र वधू है, वो भी कोई अमेरिकाई कंपनी है उसमें जॉब करते हैं, और बिल्कुल संपन्न परिवार है। और एक खुशी की बात, जो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी और 2 भाई हैं, तो 6 मेरे ताऊ के लड़के हैं और 3 नाम हैं। तो सबसे बड़ा मैं अपने परिवार में बड़ा हूँ। इकट्ठा है, आज भी हमारे 45 जो परिवार के सदस्य हैं एक ही चूल्हे पर खाना खाते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। दर्शकों, ये देखने वाली बात है, संस्कार। मैं खुद अपनी नज़र से कह रहा हूँ, ना कि कोई मेरे को कोई बताए, क्योंकि मेरे घर में भी प्लेयर रहा है और मैंने भी इनकी सेवाएं ली हैं। तो ये देखो, इन्होंने अभी, आप लोग शायद नहीं चिकारा साहब को जो नज़दीकियों से नहीं जानते हैं, वो अभी जैसे चिकारा साहब बता रहे हैं, इतनी बुलंदियाँ, इतनी कामयाबियाँ मिलने के बाद शायद ही कोई परिवार है जो एक छत के नीचे बसर करता है। ये संस्कार हैं जो कोच साहब ने अपने घर में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तभी वो औरों को दे पा रहे हैं। ये कहते हैं जो स्वयं जानता है उस पद पे चलना, तभी किसी को चला पाएगा। तो इनका एक लड़का है, बिटिया है, वो भी देश की सेवाओं में जो न जा चुके हैं। अब कोच साहब बिल्कुल आने वाले जीवन में देश सेवा के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और आपसे अभी कोई अगर पहलवान, कोई बच्चा अगर आगे की जीवन रूपरेखा जानना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो आप ज़्यादा समय कहाँ देंगे सर, कहाँ मिलें आप? मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कभी भी कोई भी खिलाड़ी मेरे से किसी भी टाइम जब उसकी ज़रूरत होगी ना, तो मैं हमेशा हाजिर पाऊँगा। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि मुझे खुशी है इस बात की कि मैं 2008 से 2017 तक इंडिया टीम का चीफ कोच रहा हूँ, सब जूनियर और जूनियर, जहाँ से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो सीनियर में गया और जिसको मैंने कोचिंग नहीं दी। बहुत है, मेरे ख्याल में स्वागत की जो तैयारियों में आदमी हैं वो डिप्रेसिड कर रहे हैं। और कभी जल्दी हम जो ना दूसरी बाइट कोच साहब से करेंगे, बहुत ही नन्हे सत्र से आपको बताएंगे कि इन्होंने देश को क्या क्या दिया है। आज अगर देश में कुश्ती का नाम है तो चिकारा साहब का, उसमें नीचे से नीचे का हमने नहीं पता चलेगा कि कोच साहब ने कैसे प्योर तैयार करी,
कहाँ कहाँ सेवाएं दी, कितने समय दी, इनके बारे में हम कोच साहब से फिर दोबारा समय लेंगे और बहुत ही नाने सतर पर आप लोगों को बताऊंगे कितनी मेहनत करके इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। शिकारा साहब, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद और मैं ज़रूर दोबारा मिलना चाहूँगा। थैंक यू थैंक यू। हम मिलवाते हैं आपसे श्री रघुबीर सिंह शिकारा, जो कोच साहब के पिताजी हैं। वो कुछ समय में 2 शब्दों में बताऊंगे उन्होंने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए। दादाजी बताओ, कोच साहब की गलियाँ के मेहनत करनी पड़ी आपने, कैसे इस बुलंदी तक पहुँचे कोच साहब? भैया जी एक बात है, हम अपने माता पिता की सेवा करी है, बड़े भाई को इज्जत दी है, इसलिए हम भी अपने बालकों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई आगे चलकर अपने बड़ों की इज्जत करो और ईमानदारी से काम करो। अच्छा दादा, इन तो आपने पहलवानी सिखाने का कितना सोच में आई पहलवानी सिखाऊं, ये जैसे कोच बन पाए? ऐसा है भैया, हमारे मामा का बेटा चंद्रूप साहब का खाड़ा भी है और वो पहलवानी कराया करता और वो भाई के नज़दीक था, तो उसने ये शिक्षा दी और कम से कम इतने बड़े परिवार में 2 बच्चे तो पहलवान बनाने चाहिए। उसी दिन से भाई ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं भाई के ने और अपने छोरे ने दोनों ने अच्छे पहलवान बनवाऊंगा और उसी के मार्गदर्शन से आज भगवान की दया से इज्जत और कोच बन गया। अपने जीवन में खोटुआ भी करा कोच साहब ने, जिससे आपने धमकाना पड़ा हो, कर डाकना पड़ा हो? या नौबत भाई कभी नहीं आई, वो आज्ञा का पालन करता रहा और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया उसने अब जो हम डांटा हैं। आज जो रिटायर हो रहा है, इतने पहलवान इन तमिल आ रहे हैं, इतनी शक्तियाँ देश के बड़े बड़े पदों पर इन्होंने बालक पहुँचाए हैं, आपने किसा लगा यू सारा सौदा देख कर? मुझे तो भाई इतनी खुशी हुई, अब भगवान सबको इसी प्रकार ही काम करते रहिए और इज्जत बढ़ाते रहें अपने माता पिता की। दादा, ये कोच साहब इकट्ठे रहे आप गिल्या के किदा लग रहे हैं? ये पूरा परिवार भैया इकट्ठा है, हम 2 भाई हैं, 6 बड़े के हैं और 3 छोटे के हैं। ये 9 बहुएं और 9 छोरे। अब तक मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सबको इसी बहुएं दे जो मेल मिलाप से अब तक परिवार को चला रहे हैं।